तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी राइड स्टार्ट करने वाले हैं। डेट है 6 मार्च, संडे। सुबह के 6 बज गए हैं। अब हम रेडी होंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं मोटरसाइकिल पर। अपकमिंग जो ट्रिप है हमारी, जिस राइड पे हम आज निकलेंगे, वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। सो आगे अब आपसे मोटरसाइकिल पे मिलते हैं, फिर आगे सारे डिस्कशन करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या एडवेंचर करेंगे। सो ठीक है, मिलते हैं फिर अब मोटरसाइकिल पे। चुगू बाय बाय। टुक टुक ओ टुक 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 बाय बाय। अच्छा टू बाय बाय। अरे छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, बाय बाय। अब हम निकल गए हैं हाईवे के लिए। अब हाईवे पे जाएंगे, फिर रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक से हमें दो हमारे जो कंपनी देने वाले बाइकर्स हैं वो मिलेंगे, तो उनसे मिलेंगे। रोहतक पहुंच के अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो घर से निकल गए हैं, हाईवे पकड़ेंगे, फिर हाईवे से आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जब ये हेलमेट पूरा पैक हो जाता है ग्लास के साथ में, तो फॉग जमना चालू हो जाती है, तो कई बार थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आसान जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है, ये बात भी फैक्ट है। तो दिक्कतें आएंगी, उनको झेलेंगे, फेस करेंगे, फेस करते आए हैं, करते रहेंगे। तो हम अजमेर रोड रेड लाइट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से राइट लेंगे, सीधा जाएंगे तो कोटा की तरफ निकल जाएंगे। बिल्कुल राइट जाके आगे टर्न लेंगे तो अजमेर वाला रूट आ जाएगा। यू टर्न लेते ही दिल्ली रोड बाईपास चालू हो जाता है, जो अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे है वो चालू हो जाता है। अभी हाल फिलहाल तो हज़ार चालू कर लेते हैं। बोर्ड देख लीजिए, ये गियर स्लिप कैसे कर रहा है। दिल्ली टू 68 किलोमीटर। हमें जाना है रोहतक। रोहतक से हमारे जो को बाइकर्स हैं उनसे मिलेंगे, उनसे मिल करके और फिर आगे आज हमारी डेस्टिनेशन रहेगी, जो आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, अब आगे कहाँ जाएंगे। और बस मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि इस बार एडवेंचर जम के होने वाला है। बस थोड़ा सा पहुँचने के बाद वेदर हेल्प कर दे। ब्रेक तो लग रहे हैं मेरे से, तो कोई ब्रेकिंग में तो कोई इशू नहीं आएगा मुझे। तो ग्लास बंद करके देखते हैं फॉग जमा होती है कि नहीं। तो
अभी हाल फिलहाल तो हवा चलती है, तो फॉग अभी नहीं जम रही है, तो हमारे बहुत काम का रहेगा। जब तक हम चलाते रहेंगे, जैसे ही गाड़ी रोकूंगा तो वापस फॉग जम जाएगी। और जब ड्राइविंग करते रहते हैं साथ साथ में धीरे चलते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर तेज चलाते हैं तो थोड़ी आवाज़ कांपती है। तो आज TRK को भी चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली एडवेंचर के काम आएगी कि नहीं। चलो यहाँ की ग्रिप तो बनू, मुझे एक्सपेक्टेड था मैं गिरूंगा। नए शूज है, आदत नहीं है, वरना और कोई शूज होते हैं जिनकी मुझे आदत है तो आराम से खड़ा हो जाता हूँ। इसमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और सुबह के बज गए हैं 7 और हम पहुँच गए हैं अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे। तो अब निकलते हैं रोहतक की तरफ। हवा भी डलवानी है, तो आगे कोई अच्छा पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ पे हवा डलवाएंगे। लोग बाग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम बाइकर या कोई महंगी मोटरसाइकिल हाईवे पे चलती है और उस पर कैमरा सेटअप होता है, सब कुछ होता है, तो लोग बाग देखते जरूर है कि ये कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या है, कर क्या रहा है भाई। ये मोटरसाइकिल महंगी चला रहा है तो कुछ करता भी है। हमारे सारे कैमरे सेट है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट है। मिरर्स भी सेट कर दिए। सुबह सुबह का निकलने का मजा ही अलग होता है। ठंडी ठंडी हवा लगती है। अगर यही 8 या 10 बज चुके होते तो मैक्स टू मैक्स मेरे को रेवाड़ी तक पसीने आ चुके होते, मेरा हाल बुरा हो चुका होता। लेकिन हाँ, अभी ठंड में जितना किलोमीटर जितना स्ट्रेच हो पाएगा वो स्ट्रेच करूँगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आगे गर्मी थोड़ी कम ही लगेगी। और अभी हाल फिलहाल बिल्कुल अकेला हूँ तो थोड़ा रहता है, इरिटेट होने लग जाता है इंसान। तो अच्छा है कि हाँ अभी ठंड है, और मेरे हिसाब से ये 9 बजे तक 8:30-9 बजे तक ये ठंड ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो मज़ा आएगा स्ट्रेच खींचने में। पूरा स्ट्रेच शायद मेरे को लग रहा है मैं रेवाड़ी तक कंप्लीट कर दूंगा। सो देखते रहिए, आपको बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। अब मोस्टली आना ही आना होता है, क्योंकि वीक में एक दिन मैं खुद के लिए निकालता हूँ, खुद की मोटरसाइकिल्स के लिए निकालता हूँ। ये शौक मेरे को 8-10 साल से है। मेरे को अलग अलग लोकेशंस पे जाते हुए 8-9 साल हो गए, लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि YouTube पे कुछ डालूंगा, YouTube पे कुछ करूँगा, कैमरा भी लूँगा। इवन मैं कहीं भी राइड पे गया हूँ तो मेरी फोटोग्राफ मैक्स टू मैक्स 4 to 5 रहा करती थी। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए लाइफ में कि अपने आप ही हो गया कि नहीं यार, तू ये सब करता है, सब कुछ तेरा ये शौक है, ये शौक तेरा है, जो भी तेरी हॉबी है, जो भी तेरे को इन चीज़ों से लगाव है, इतना ज़्यादा तू इन चीज़ों में पागल रहता है, तो दिक्कत क्या है कुछ अपने लिए करने के लिए। तो इस वजह से
मैंने सोचा कि मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करता हूँ, जहाँ जहाँ ट्रैवल करता आया हूँ, जो लास्ट टू लास्ट 4 ईयर से तो मैं बिल्कुल ही अलग हो गया था अपनी लाइफ से, अपने शौकों से, हर चीज़ों से अलग हो गया था। तो अब वो सारी चीज़ें करनी है, खुद को प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मैक्स टू मैक्स कैपेबिलिटी क्या है, मेरे अंदर कितना क्या है, देखना चाहता हूँ। और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि मैंने 8-9 साल हो गए मेरे को ट्रैवलिंग करते हुए, मैंने करा क्या है। और लास्ट 4 साल से तो इतना ट्रैवल किया है, इतना ट्रैवल किया है, इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है ना जिसकी कोई हद नहीं। इवन फर्स्ट लॉकडाउन लगा जब भी मैं मनाली था, सेकंड लॉकडाउन लगा जब भी मैं मनाली था, और जस्ट पहुंचा हूँ और लॉकडाउन लगा है, फिर पहुंचा हूँ फिर लॉकडाउन लगा है, दोनों टाइम ऐसा ही हुआ है। अगर 7-8 महीने पहले की बात करूं तो कोई हार्ली वाला भी अगर मेरे पास से निकलता था ना तो चिढ़ जाते थे कि बॉस होगी हार्ले, आई एम ऑल्सो हैविंग रॉयल एनफील्ड। लेकिन जब से इंटरसेप्टर ली इसमें प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, कोई सुनवाई नहीं। 3 साल की वारंटी दी कंपनी ने, 3 साल में क्या दिया, कुछ भी नहीं। एक शॉकर रिपेयर करवाना था, शॉकर चेंज होना था, शॉकर चेंज होने में 3 साल लग गए और अब वारंटी खत्म हो गई है। तो आप बोलो सर वो इतने 14,000 रुपये में शॉकर आएगा, साफ लेती थी। तो सर जब आपको वारंटी देनी नहीं थी तो आपको जबरदस्ती मीडिया में बोला ही क्यों कि हम इंटरसेप्टर के साथ में 3 साल की वारंटी दे रहे? नहीं देते, हम अपने आप मैनेज करते। अब आधा सामान कंपनी के पास नहीं है, नहीं मिलता तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस से भी बुरा हाल हो चुका है रॉयल एनफील्ड का। अब ये पता नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया है कि सिर्फ राजस्थान में। सुबह सुबह के व्यू के मजे लो, देखा आप लोग भी सुबह सुबह का व्यू। ओहो, दैट्स पैराशूट राइट, हॉट बैलून, नॉट पैराशूट, दैट्स हॉट बैलून। ये भी अच्छा चालू करा है जयपुर के अंदर, हॉट बैलून राइड। ये अप्रॉक्स 14,000 to 16,000 पड़ता है पर पर्सन। लेकिन हाँ, ये भी एक अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही फन है इसका भी, कि आप पूरे आराम से ऊपर हाइट पे जा करके पूरा सिटी का व्यू कैप्चर करो, जो डेस्टिनेशन है यहाँ की पॉपुलर उन सबको देखो, पूरा व्यू आ जाता है जयपुर सिटी का। तो ये भी एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये जो पूरी अरावली रेंज आ जाती है इस अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस वे से, इसका देखने के बाद अगर हम हिमाचल जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं ना तो एक अलग ही फील आता है। फील आने लग जाता है कि हाँ यार आज तो पहाड़ों में ही जा रहे हैं, आज तो पहाड़ों में ही जाएंगे भाई। ऐसा सा कुछ अच्छा फील आ जाता है, तो एनर्जी मिलती है। और मैं पहले इतना बोलता नहीं था खुद से, लेकिन अब बोलने लग गया। खुद में बदलाव लाना जरूरी है, खुद में बदलाव लाएंगे तभी पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। क्या बात, ध्यान दे रहा हूँ। तो अब आपसे मिलते हैं मनोहरपुर
मनोहरपुर टोल प्लाजा पे। वहाँ पहुँच के आपको मनोहरपुर की एक स्पेशलिटी भी बताऊंगा कि मनोहरपुर एग्जैक्टली क्या था और क्यों फेमस है। तो मिलते हैं आप लोगों से मनोहरपुर टोल पे।